राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूं जो पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के पंडाल में घटित हुई और जिसने वहां उपस्थित सभी भक्तों को आश्चर्यचकित कर दिया। यह कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा क्षण था जिसने सभी के हृदय को भीतर तक छू लिया। इस अनुभव को पूरी तरह समझने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। और अगर आप हमारे साथ इस भक्ति यात्रा में जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण का नाम केवल एक उच्चारण नहीं है, यह एक जीवंत अनुभूति है। यह वह अनुभव है जो जीवन की कठोरताओं को प्रेम, श्रद्धा और आनंद में परिवर्तित कर देता है। यह हृदय की गहराइयों से निकली वह पुकार है जो आत्मा को प्रभु के चरणों की ओर खींच लाती है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला दिव्य स्पर्श है। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूं, वह केवल कोई घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी सजीव अनुभूति है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। शब्दों में इसका पूर्ण वर्णन संभव नहीं, क्योंकि यह भावना गुरु भक्ति की गहराइयों से निकलती है और सीधा हृदय को स्पर्श करती है। परंतु उस कथा में प्रवेश करने से पूर्व मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी। यदि आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी प्रभु का स्मरण हो वह सबसे पहले आपके जीवन में प्रकाश बनकर पहुंचे। अब हम चलते हैं उस पावन धाम की ओर, गौरी गोपाल आश्रम। यह स्थान केवल एक भवन नहीं है, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ की हर ईंट, हर दीपक, हर गूंज श्री कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ प्रतीत होता है। प्रभु की आरती से जहाँ दिन की शुरुआत होती है, वहीं प्रत्येक कथा किसी विशेष अनुष्ठान के साथ आरंभ होती है। आश्रम में पंडितों का सत्कार, चरण वंदना, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना और श्री कृष्ण के लिए भोग सजाना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। इस सेवा का मूल प्रेरणा स्रोत हैं पूज्य गुरु मां, जिनका समर्पण, प्रेम और साधना आश्रम के हर कोने में प्रतिबिंबित होती है। उनके लिए सेवा कोई कर्म नहीं, बल्कि प्रभु को समर्पित एक मधुर प्रेम भाव है। जब वे फूल चुनती हैं, दीप सजाती हैं या भोग बनाती हैं, तो ऐसा लगता है मानो उनका हृदय स्वयं वह सब कुछ कर रहा हो। परंतु एक दिन ऐसा भी आया जिसने उस शांत और पवित्र वातावरण को एक क्षण के लिए मौन कर दिया। यह घटना उस दिन की है जब गुरुजी की कथा से एक दिन पहले सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। आरती की सजावट, भोग की थाली, सब कुछ सुसज्जित था। गुरुजी ने जब उस थाली की ओर देखा तो उनकी मुख मुद्रा अचानक गंभीर हो गई। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, खीर कहाँ है? यह प्रश्न मानो समय को ठहराने वाला था। वह खीर जो प्रतिदिन सबसे पहले प्रभु को अर्पित की जाती थी, उस दिन थाली से अनुपस्थित थी। यह एक छोटी सी भूल थी, परंतु इसके पीछे की भावना इतनी विशाल थी कि गुरु मां का चेहरा भावुक हो उठा। उन्होंने अपने पूरे तन, मन और आत्मा से तैयारियां की थीं, पर उस एक असावधानी ने भोग को अधूरा बना दिया। गुरुजी मौन रहे, लेकिन वह मौन डांट नहीं था, न ही उपेक्षा। वह एक ऐसी चुप्पी थी जो आत्मा को भीतर तक झकझोर दे। गुरु मां चुपचाप उठकर अपने कक्ष में चली गईं। उस रात उन्होंने न भोजन किया, न किसी से कोई बात। वह छोटी सी चूक उनके अंतर्मन को व्यथित कर गई, क्योंकि उनके लिए वह खीर केवल भोग नहीं थी, वह एक प्रेम था, एक पूर्ण समर्पण था जो अधूरा रह गया। पूरी रात उन्होंने प्रभु से क्षमा याचना की। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भक्ति केवल बड़े आयोजनों या आयोजनों की भव्यता का नाम नहीं है, बल्कि उस एक क्षण की सजगता का नाम है जब हम अपने प्रभु को अपने समर्पण से पूर्ण रूप से अर्पित करते हैं। यह घटना न केवल गुरु मां की गहन भक्ति का प्रतीक है, बल्कि हमारे जीवन का भी आईना है कि हम अपने कर्मों को कितनी श्रद्धा और सजगता से कर रहे हैं। और अंत में मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करना चाहती हूँ। यह हमारा चैनल पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के जीवन और उनके आध्यात्मिक संदेशों से प्रेरित है। हम प्रयास करते हैं कि उनके जीवन के हर भावपूर्ण और प्रेरणादायक क्षण को आप तक पहुंचाएं।
यदि आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।